हम भारत को कई नामों से जानते हैं, जिसमें भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है। परंतु इसका ओरिजिन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। और भारत के जो नाम हैं दो तरह से रखे गए हैं। एक तो वो नाम जो हमने अपने आप रखे हैं, मतलब हमारे लोगों ने रखे हैं, और एक वो नाम जो हमें विदेशियों ने दिए हैं। क्योंकि भारत जो है हमेशा जो है एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए। यहाँ की कल्चर, यहाँ की नॉलेज और यहाँ का सब कुछ जो है वर्ल्ड के लिए एक आश्चर्य ही रहा हमेशा। आज भी भारत को बहुत सारे लोग लैंड ऑफ वंडर्स के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने तो भारत को नाम दिए, वो था आर्यव्रत। आर्यव्रत में भी 3 पार्ट थे। एक था ब्रह्मावर्त, जो कि सरस्वती नदी और सिंधु नदी के बीच में था। और आज का जो पंजाब एरिया है, जो ऑलरेडी पाकिस्तान में चला गया, वो सारा ब्रह्मावर्त था। और सारी हमारी वैदिक कल्चर जो है इस ब्रह्मावर्त में डेवलप हुई। दूसरा था ब्रह्म ऋषि क्षेत्र, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, जो नर्मदा तक फैला हुआ था। और तीसरा था मध्य क्षेत्र, जो बाकी सारा इंडिया है। तो भारत को हिमालय पर्वत ने नॉर्थ साइड से पूरा कवर किया हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम पर्शिया, यानी कि जो आज का ईरान है, से लेके म्यांमार तक पूरा हिमालय ने हमें कवर किया हुआ था। वो हमारा नेचुरल बॉर्डर था। और साउथ में पूरा समुद्र था। तो इस पूरे क्षेत्र को, हिमालय और समुद्र के बीच के क्षेत्र को, जिसे अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि ये कई देशों में टूट गया है, इसी को पूरे को आर्यव्रत कहा जाता था। दूसरा नाम इसका भारत है। भारत कहने के पीछे एक कहानी ये भी है कि जो भरत के नाम से भारत पड़ा है। भरत जो है महाभारत में जो है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। और भरत की जो वंशावली है वही भारत में कन्वर्ट हुई। भारत नाम का दूसरा कारण ये भी है कि भा से प्रकाश या ज्ञान होता है, और रथ से जो लगे हुए हैं, मतलब जो जिसमें एंगेज्ड हैं, वो होता है। तो जो लोग जिस भूमि के लोग ज्ञान अर्जन में और ज्ञान की इनोवेशन में लगे हुए थे, उन्हें उस भूमि को भारत भूमि कहा जाता था। इसका तीसरा नाम जम्बू द्वीप है। पूरे साउथ एशिया को जम्बू द्वीप कहा जाता है। और हमारे जो आजकल जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जिसमें पंडित जी आते हैं, वो भी आपने सुना होगा, मंत्रों में बोलते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे। तो ये जो नाम हैं, ये सब हमारे अपने दिए हुए हैं। परंतु ज़्यादा प्रचलित जो नाम है भारत का, वो इंडिया है। और इंडिया की कहानी बाहर से आई है। हम लोगों ने इंडिया नहीं बोला। इंडिया जो है बाहर के लोग हमें बोलते रहे हैं। तो इंडिया का जो ओरिजिन है वो तो इंडस रिवर है, जिसे सिंधु नदी बोलते हैं। और इंडस रिवर से ही यूरोपियन, फ्रेंच, पुर्तगीज़, इन्होंने जो है इसको इंडिया कहा। जबकि इंडिया भी नाम 17th सेंचुरी में भारत का पड़ा। ये बहुत पुराना नाम नहीं है इंडिया। इससे पहले इसे इंडे, यिंडे, इस तरह से कई नामों से जाना जाता था। हिंदुस्तान या हिंदू, ये शब्द जो है पारसियों ने हमें दिया है, अरबियों ने हमें दिया है। पारसी जो है संस्कृत की सिस्टर लैंग्वेज है। और पारसी में सा को हा बोला जाता है। इस वजह से उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा।
और अरबियों ने भी हमें हिंदू कहा, अल हिंद इसका नाम उन्होंने रखा। और 1716 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दहर को हराया तो वो पहला राजा यहाँ का बना इस क्षेत्र का, और यहाँ पे इस्लाम की शुरुआत हुई। तो इस तरह से बहुत सारे नाम हमारे बाहर से आए हैं, परंतु सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग जो नाम है वो हमें चाइना, जापान, कोरिया इनसे मिलते हैं। तो चाइनीज़ कल्चर में भारत को गेगर और फैगुल बोला जाता है। फैगुल तिब्बती नेम है और इसका मतलब होता है लैंड ऑफ नोबल पीपल, लैंड ऑफ एनलाइटेंड पीपल और लैंड ऑफ सुपीरियर पीपल। तो ये चाइनीज़ लोग जो है, ये तिब्बती लोग हमें पहले बोलते थे। और एक एपिक ऑफ गीज़र है जो 200 से 600 ईस्वी में लिखा गया, उसमें इसे किंगडम ऑफ एरू बोला गया है। एरू मतलब आयुर्वेद से एरू बना है, यानी कि मेडिसिन का जो दाता है वो उसको बोला गया। और इस तरह से थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया में भी आज की डेट में सब जगह सनातन कल्चर है, सनातन फॉलोइंग है। इंडोनेशिया जबकि पूरा मुस्लिम कंट्री है, परंतु वहाँ के चौराहों पे आज भी अर्जुन और कृष्ण के स्टैचू मिल जाएंगे। थाईलैंड में विष्णु के वो मिल जाएंगे। इंडोनेशिया में उनकी करेंसी के नोट पे गणेश छपे हुए हैं, जबकि मुस्लिम कंट्री है। और उनकी एयरलाइन का नाम गरुड़ा है। वहाँ पे रामायण के नाटक होते हैं, मतलब उन्होंने अपनी कल्चर को नहीं छोड़ा। तो भारत, ये तो नाम की चर्चा हो गई, परंतु अब इस नाम की चर्चा करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि यहाँ की संस्कृति से यहाँ रहने वाले लोगों का विरोध। कभी भी कोई यदि वो बोलता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो लोग विरोध करने लगते हैं, परंतु क्यों विरोध करते हैं? जब भी कोई मुस्लिम हज करने बाहर जाता है अरब में, तो वो लोग मुस्लिम को भी हिंदू ही बोलते हैं, और यहाँ की जो भाषा वो बोलते हैं उसे हिंदी बोलते हैं, चाहे वो मलयाली बोले चाहे वो कन्नड़ बोले। तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इसमें क्या मतलब विरोध है? भारत ने कभी किसी भी धर्म का या किसी भी विचार का विरोध नहीं किया, और ये नेचुरली सेकुलर कंट्री है। हमने कभी किसी को गुलाम नहीं बनाया, हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया। तो भारत जो है वो सेल्फ सेकुलर कंट्री है, और हमारा धर्म रिलीजन नहीं है। हमारा धर्म एक लॉ है जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, जो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। तो इस बात को समझना चाहिए, और भारत की कल्चर का विरोध नहीं होना चाहिए। लोग बाग मंदिरों के बनने का विरोध करते हैं, लोग बाग सरकार द्वारा कोई किसी भी हिंदू कल्चर को बढ़ावा देने का विरोध करते हैं, और हिंदू नाम से बहुत नफ़रत की जाती है। यहाँ पे कोई हिंदू स्टैचू बना दिया तो उसके लिए विरोध हो जाता है। बहुत बुरी तरह से हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है। हमें अपने इतिहास के बारे में सोचना चाहिए और अपने देश को वापस अपनी सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर दोबारा खड़ा करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र जो होता है या देश जो होता है एक भूमि का टुकड़ा नहीं होता। उसमें उस देश के लोगों की पहचान शामिल होती है, और हमारी पहचान ये सनातन कल्चर ही है जिसको हमें मेंटेन करना है या मेंटेन रखना है। चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे क्रिश्चियन है, कोई भी है, किसी भी रिलीजन से आप रिलेटेड है, परंतु आप हैं सनातनी जो इस भारत भूमि पे हजारों सालों से रहते आए हैं। तो इससे बैर मत कीजिए, इसको पनपने दीजिए, इसको बढ़ने दीजिए।